स्टूडेंट, मैं सुख भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया था, यानी एक्सरसाइज 9.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में अपन चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 के लिए। तो 9.3 में क्या है, वो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और 9.1 किया, वो तो काम आएगा ही आएगा। उसके बाद में अगले और मेथड और अगले फॉर्मूले काम आएंगे, जिनमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x², या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x² + a²। एक ही बात है दोनों में। ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, यानी tan इनवर्स का अपन ने 1/1 + x² का इंटीग्रेशन पढ़ा था, वो tan इनवर्स होता है। लेकिन यहाँ क्या गया a², तो इसमें 1/a और लगा देते हैं। ये फॉर्मूले प्रूव किए जाते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको सारे फॉर्मूले और ऐसे प्रूव कर करके बताएंगे तो फिर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आपकी क्लासेस भी आएंगी तब ये आपको जरूर बता देंगे। अब एक बार आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले देख लीजिए, इनसे आपका काम हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन 1/a² - x², इंटीग्रेशन 1/a² - x² का अंडर रूट। ये क्या होता है, साइन इनवर्स x/a + c। देखिए साइन इनवर्स का अपन ने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 - x² का अंडर रूट। तो यहाँ 1 होता है, बस यही फर्क होता है। तो इसमें x के अपॉन में a आ जाएगा। वैसे याद रख सकते हैं, दोनों लगभग इनमें मिलते हुए फॉर्मूले अपन ने पहले भी देखे थे 9.1 में। इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला था आपका इंटीग्रेशन, मान लीजिए ये प्लस में आ जाए a² + x² का अंडर रूट dx, या ऐसे आ जाए x² + a² का अंडर रूट dx, तब इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू वो एज इट इज आ जाएगी, x² + a² या a² + x² + c। कैसे भी लिख सकते हो, प्लस में है दोनों क्वांटिटी। और इसका लास्ट फॉर्मूला a² - x² हो गया, a² + x² हो गया, बच गया x² - a² का रूट dx। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस x² माइनस a² प्लस c। ये आपको याद रखनी है। याद कैसे रखोगे, देखिए ये तो tan इनवर्स में मिलता जुलता है, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता था, तो इसमें a² आ गया, तो इसको याद रखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 - x² का अंडर रूट होता है, उससे ये याद रख लेंगे कि इंटीग्रेशन 1/a² - x² का अंडर रूट है, तो ये sin इनवर्स x/a होगा प्लस c। बस याद रखना है कि sin इनवर्स में 1/a नहीं आता है। ये दो फॉर्मूले a² + x² का और x² - a² का, दोनों अंडर रूट में है, डिनोमिनेटर में है, तो इनको याद रखेंगे। देखो दोनों में log आया है, फिर x प्लस जो नीचे डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी वो एज इट इज अपन ने लिख दी है। ऐसे या आप अपनी किसी ट्रिक से इनको फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ये आपके काम आएंगे। लेकिन इनमें एक देखो, सब में x² की टर्म आ रही है, x² की टर्म आ रही है, यानी जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें x² की टर्म होगी, उसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म है, यानी दो ही टर्म आएंगी, दो से ज्यादा टर्म नहीं आएंगी यदि ये चार फॉर्मूले आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें दो से ज्यादा टर्म, जैसे मान लीजिए इसमें है, इसमें इन तीनों में तीन टर्म आ रही हैं, तो इनको क्या करेंगे अपन, पहले दो टर्म में चेंज करेंगे। और दो टर्म में कैसे चेंज करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करते हैं, वो मेथड काम आएगा यहाँ पर।
वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, दो टर्म में आ जाएगा। तो इस मेथड से अपन करेंगे और इसके साथ अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो 9.1 पढ़ी थी अपन ने वो ये दोनों काम आएंगे। अब इनके यूज कैसे करते हैं ये अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं 9.3 के। एग्जांपल में एग्जांपल 14 का पार्ट फर्स्ट है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले ठीक है नीचे टर्म 2 है, लेकिन फिर ऊपर भी एक टर्म आ गई, जबकि फॉर्मूले में तो ऊपर 1 ही है। जो अभी अपन ने चारों फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ अपने को 1 चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं अपन फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर अपन जो पीछे पढ़े हैं अपन ने क्या पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। तो इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो अपन देखते हैं। तो उसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, यानी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4 पावर, तो 4 पावर को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को यदि अपन t लेट कर लें तो ये dx dt में आ जाएगा, ऐसा आपको पता लग जाएगा। तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जो अंदर एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसको अपन ने क्या लेट किया है टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, देन क्या फाइंड करेंगे अपन 2x dx, यही होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx और t का डिफरेंशिएशन dt। यहां से अपन फाइंड करना चाहते हैं x dx, तो x dx ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा dt, यानी x dx को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, और इस x स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं t। देन जो अपना चेंज हुआ है I इंटीग्रेशन फंक्शन वो क्या आएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको पहले लिख दिया अपन ने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t, ये t x स्क्वायर t बाहर लगा स्क्वायर तो फिर लगा दीजिए स्क्वायर, और dx इंटू x इसको क्या लिख दिया dt इंटू 1/2, ये dt रहा ये 1/2 रहा, और ये आपका फंक्शन चेंज कर दिया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बताया ना, उसमें मिलता जुलता है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, क्या है इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये इंटीग्रेशन है इसका। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन a क्या है 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a, x क्या है यहाँ पर t अपॉन a क्या है 1 प्लस c, ये 1 कोई इफेक्ट नहीं करेगा 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या x स्क्वायर अपॉन 1 कोई इफेक्ट नहीं होगा प्लस c इक्वल टू i, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यानी जितने आपने मेथड पहले कर लिए हैं वो आपको यूज करने हैं, और उनके साथ में जो अभी आपको फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले यूज करके आप इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है, ये इसमें लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का रूट dx, ये आपका फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों में क्या देखा है आपने कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो सिंगल टर्म है, उसके साथ में कोई
कोफिशिएंट नहीं है, उसका कोई मल्टीपल नहीं है, तो इस 25 को यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं और 25 को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आते ही क्या बन जाएगा 5। 9 के पास 25 नहीं है तो स्क्वायर फॉर्म में 25 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अपन ने क्या कॉमन लिया है 25 कॉमन लिया है, अंडर रूट के अंदर कॉमन लिया है 25, लेकिन वो बाहर आकर क्या बनेगा 5, अंडर रूट से बाहर आकर के पावर उसकी हाफ हो जाएगी 1/5 1 अपॉन इस 9 अपॉन 25 को अपन ये भी तो लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर, ये 9 अपॉन 25 है माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx लिख दिया। 9 अपॉन 25 को 3/5 का स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर पर जी चीज लिख दिया, जो 5 था उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख दिया, स्टैंडर्ड में जैसे लिखते हैं वैसे। अब यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो आपके पास में है। तो आपको ये फॉर्मूला बताया था अभी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है यानी ये a है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको, log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये आपको फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा 1/5 आपका एच इज होगा इनटू log ऑफ x आपका क्या है xc है, प्लस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c 1/5 log x प्लस ये क्या हो गया आपका 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस c। आप चाहो इसको यहां भी छोड़ सकते हो और आगे भी थोड़ा बहुत सोल्व हो सकता है। 1/5 log ऑफ, देखिए x प्लस ये 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एलसीएम लोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर इस 25 को तो रूट से बाहर भी लिख सकते हो आप, तो क्या होगा 1/5 log x प्लस 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 5, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में फिर एलसीएम ले लेंगे 1/5 log ऑफ ये 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 5 प्लस c, ये भी हो सकता है। अब log की प्रॉपर्टी log m/n माइनस में लिख देंगे, जो आपने 11th क्लास में सीखा था log की प्रॉपर्टी से, log 5x प्लस 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस log 5 प्लस c। अब ये log 5 क्या है, ये कोई भी एक कांस्टेंट है, c क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इनको मिलाकर के एक नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं 1/5 log ऑफ 5x प्लस 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस c डेस। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। यानी आप log 5 को और c को एक साथ c डेस भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। ये यहां से आपके आंसर शुरू होते हैं, ये भी आपका आंसर है, ये भी है, ये कोई भी सारे आपके आंसर हैं, तो आप इतना सोल्व कर सकते हो। ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज कर लेना है, और जो मेथड आपको आते हैं कंप्लीट स्क्वायर, उन सबको यूज करके ऐसे अपन सोल्व करते हैं। इसके बाद में अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 15 में लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5
अब देखिए इसमें टर्म कितनी है 1 2 3 टर्म आ गई अंडर रूट में। ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं, अपन फॉर्मूले तो जानते हैं ऐसे, लेकिन केवल अपन टू टर्म के लिए जानते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है एक नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट होता है। एक्स स्क्वायर इसके साथ में 5 होता तो अपन फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन बीच में 4x आ गया, इसको कैसे भी अपने को हटाना है। ये कैसे हटेगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हटेगा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपने जो 10th क्लास में सीखा था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपने 3 मेथड सीखे थे, जिनमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए उसके फैक्टर करते थे। सेकंड मेथड आपने सीखा था कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें आप कंप्लीट स्क्वायर का एक स्पेशल मेथड होता था, उससे आप रूट फाइंड करते थे। और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे आप रूट फाइंड करते थे। तो इसमें आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड है वो आपको काम में आएगा, और खूब जितने भी क्वेश्चन है उन सब में खूब यूज होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्यों आपको सब क्वेश्चन में अब काम में आने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या है कि सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट कैसे लिए है, रियल है इमेजिनरी अपने को कोई पता नहीं है, लेकिन अपन इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। इसकी पहली स्टेप होती है परफेक्ट स्क्वायर मेथड की कि जो भी इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 आना चाहिए, यानी ये 4 है, यहां से आपको हटाना है। तो कैसे हटेगा, कंप्लीट इक्वेशन को अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, और यहां कैसे हटेगा, इसमें कॉमन लेने से हट जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ 4 होता तो अपन कॉमन लेते हैं, उसको अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो हट जाएगा। तो ये होता है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसको कंप्लीट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। अपन ने हर टर्म को 4 से डिवाइड कर दिया, 0 को 4 से डिवाइड किया 0 ही रहेगा। फिर क्या है कि जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको आप ट्रांसफर कर दो अदर साइड में, ये कर दिया, ये 2/4 है, इसको ये 1/2 हो जाएगा, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का भी हो जाएगा। फिर अगली स्टेप आती है थर्ड स्टेप, क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है उसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 5/4 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 5/8, और उसका स्क्वायर करके बोथ साइड में ऐड करना है। समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करना है, यानी x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है वो आपको कॉमन लेना है। यहां की बात करें तो फिर उसके बाद में कांस्टेंट नंबर को इस मेथड में ट्रांसफर करते थे, यहां आप थोड़ा सा अलग लिख देंगे, और बीच में क्या करेंगे, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके वो ही ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट करना है। एक ही बात है, बोथ साइड ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो और एक साइड में ऐड कर दो, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता। यहां हम यही करेंगे, वही नंबर ऐड कर देंगे, वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां ऐड करेंगे अपन 25/64, और यहां भी 25/64, ये आपको 10th क्लास का मैं थोड़ा याद दिला देता हूं, आपको याद आ जाएगा। फिर ये x आता है यहाँ पर, यहाँ जो साइन होगा वो साइन आएगा, ये किसका स्क्वायर आपने किया 5/8 का, ये हो गया होल स्क्वायर, और आगे जो बचेगा वो कांस्टेंट नंबर। ये पूरा सिस्टम, यानी जो 10th क्लास में अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते थे वो पूरा सिस्टम आपको एक स्टेप में करना है, आपको ज्यादा स्टेप नहीं लिखनी है इसमें कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे होता है, नहीं। अपना रोल कंप्लीट स्क्वायर मेथड को शो करना नहीं है, अपन तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही बात, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जी हाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x को देखो क्या है 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1/2 से, क्या आएगा 2, इसका क्या करना है स्क्वायर,
फिर क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्या आया, स्क्वायर 4, ये ऐड करना है और ये ही सब्ट्रैक्ट करना है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि ऐड करो वो हमेशा यहां लिखो, एक्स की टर्म के जस्ट आगे, और सब्ट्रैक्ट करो वो आप जो कांस्टेंट टर्म क्वेश्चन में है उसके बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपका अच्छा होगा, सही होगा। ये किस स्टेप में कर दिया आपने। अब ये देखो स्क्वायर बन गया किसका, x, ये है साइन, ये किसका स्क्वायर लिखा आपने 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये 5 - 4 क्या आया, प्लस का 1 का अंडर रूट dx। आगे 2 टर्म आ तो गई, टर्म तो 2 ही है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करेंगे, x - 2 = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्या आएगा, dx = dt, -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सो I = इंटीग्रेशन 1/t² + 1 √dx हो गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऐसा ही था फॉर्मूला आपका, क्या था, इंटीग्रेशन 1/x² + a² का रूट dx = log x + x² + a² का अंडर रूट प्लस c। ये था, यही था ना। फिर क्या करना है, इसमें वैल्यू के लिए log x, तो क्या आपका t + t² + 1 + c, log t की वैल्यू क्या होगी, जो आपने पुट की थी, x - 2 प्लस इसमें t² + 1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी लिख सकते हो। और ये आपने कहां से बनाया है, देखिए किससे बनाया, इसी से बनाया, ये वैल्यू भी आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो, यानी आपका i हो जाएगा log of x - 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 4x + 5, एक्सटेंशन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आपको इसमें काम आ जाएगा। देखिए, लेट I = इंटीग्रेशन 1/x² + 2x + 5 dx। ठीक है, वही कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है आपको। 1/ कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, जी हाँ, x² + 2x, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 का स्क्वायर ऐड करो और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया, इनटू dx 1/, ये क्या बन गया इतना, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 dx, इसको t पुट कर दें, x + 1 = t, then dx = dt। so I = इंटीग्रेशन 1/t² + 2 का स्क्वायर, और को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको 1/x² + a² या a² + x² =
1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला बताया था आपको, ये इसमें यूज कर देंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा 1/a, a की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स x क्या है t, a की वैल्यू 2 प्लस c। फिर क्या करेंगे t की वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है x प्लस 1, x प्लस 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों आपको लगाने पड़े क्वेश्चन में और उसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 17 देखिए। एग्जांपल नंबर 17 भी सेम इसकी मेथड का है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। यहां देखिए एक्स स्क्वायर किसमें आया माइनस में, तो क्या करेंगे इसको प्लस कर लेते हैं। कैसे, इस -6 को सबसे पहले लिख लिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया किसमें एक्स स्क्वायर में और 5x में। अब देखो इन दोनों में कोई फर्क है क्या, डिफरेंस। 5x किसका है पॉजिटिव, यहां पर किसका है पॉजिटिव, 6 किसका है माइनस का, ये भी माइनस का, x स्क्वायर किसका है नेगेटिव, x स्क्वायर वही है। बस ऐसा क्यों लिखा, क्यों अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से चेंज कर लेंगे। -6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5/2, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25/4, ये आएगा। अब ये 25/4 ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहां से देखिए ये 25/4 किसका है माइनस का है, यानी ये 25/4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहां 25/4 ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड किया, लेकिन देखने से तो ऐसे लगते हैं कि दोनों ऐड हो रही हैं, लेकिन नहीं, ये 25/4 सब्ट्रैक्ट हुआ है। इसको यदि आप सोल्व करोगे वापस यहां जाओगे, ये 25/4 और -25/4 कैंसिल आउट, वापस यहीं आ जाओगे। कई बार क्या होता है जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। इंटीग्रेशन, ये देखिए एलसीएम लेंगे 4, तो क्या आएगा 25 माइनस 24 यानी 1/4 माइनस ये क्या आएगा x माइनस का साइन, ये किसका है 5/2 का होल स्क्वायर का रूट dx, ठीक है। ये तो a हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, लेकिन ये एक टर्म चाहिए तो सब्स्टिट्यूट मेथड काम में लेंगे को x माइनस 5/2 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt। सो आपका आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं, माइनस t स्क्वायर का रूट dt, dx किस में चेंज हो गया dt में। अब देखिए ऐसा एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, हाई फॉर्मूला। इसको क्या लिखते थे साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला आप यूज कर लो। सो i इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x t अपॉन a 1/2 प्लस c, t की रख देंगे वैल्यू, साइन इनवर्स ये 2 पर आ जाएगा 2, t की वैल्यू क्या है x माइनस 5/2, x माइनस 5/2 और अपॉन में क्या है 1 प्लस c, तो आपका i होगा साइन इनवर्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस
5 प्लस सी, ये आपका कंप्लीट आंसर हो। ऐसे अपन कर लेंगे। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल 18 की बात करें। एग्जाम्पल 18 में भी यही मेथड थोड़ा सा अलग है इनसे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब dx। ये आपका फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक तो देखिए यहाँ पर आपके क्यूब और एक्स दोनों आ गए, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में आपके 1 नहीं है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। इन तीनों चारों क्वेश्चन में क्या था, ऊपर 1 था, अपन ने स्क्वायर मेथड डायरेक्ट लगा दिया। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली टर्म को सोल्व करेंगे। कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही होता है इसका एक्सपेंशन। यहां से x कॉमन ले लिया, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक्सपेंशन कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लिया। फिर अपन इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर प्लस 2x, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर लिख सकते हैं ऐसे। एलसीएम यदि अपन ले लें यहां पर तो वापस यहीं आ जाएंगे इस स्टेप में, यानी इनको फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। आप देखिए ये दोनों कैंसिल हुए, क्या आया 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, क्या आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx प्लस कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और ये दोनों आपने 9.1 की जो एक्सरसाइज थी उसमें सीखे थे। 1 अपॉन एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन में, log x प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर है। यानी ऐसे आप सब में स्क्वायर न हो करके, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड न हो तो भी आप सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, और जितनी अल्टरनेट हैं आपके पास में उनसे भी। एग्जांपल नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री से है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 2x अपॉन 9 माइनस cos की पावर 4 2x रूट dx, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये ऊपर जो 2x और cos 2x है, यानी sin 2x cos 2x है, ये बोल करके बता रहा है कि ये cos स्क्वायर 2x इसके दोनों ही डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएंगे। यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पुट cos स्क्वायर 2x इक्वल टू t पुट करना है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 2 cos 2x पावर का हो गया, और cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x, फिर 2x का क्या होगा इनटू 2 dx इक्वल टू dt। आपको कितना चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, यानी आपको चाहिए sin 2x cos 2x dx इक्वल टू माइनस 1/4। ये माइनस को भी ट्रांसफर कर दिया, 2 2 4, ये उधर ट्रांसफर हो गया dt। सो I इक्वल टू माइनस 1/4 बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन ये कंप्लीट आ गया dt में, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का रूट dt। और इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, तो क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और इसमें आप वैल्यू रख दोगे किसकी, t की, क्या cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऐसे आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद में एक एग्जांपल है, और एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको आप ये मेथड लगा करके सोल्व कर सकते हो। फिर भी जितने होंगे ज्यादा से ज्यादा आपको बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।